Z Limited owned a road tanker that overturned in December. चलो पहले हंस लो सारे. That overturned in, बस वापस आ जाए. In December during a bad rainstorm, आंधी चल रही थी और बारिश भी साथ हो रही थी. The tanker spilled its contents. क्या कह रहे हो? अच्छा. And thank you. And contaminated चलो. And अच्छा चलो ठीक है. And contaminated a local river. Z Limited खामोश. अब मछली बेचारी परेशान बैठी हैं. छोटी मछली बड़ी मछली को कह रही है ये पानी में ऑयल कहां से आ गया? हाँ मुझे भी ऑयल. अच्छा. Z Limited खामोश. Z Limited has no legal obligation to clean the river. पाकिस्तान में है Z Limited. कोई लॉ ऐसा नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई लॉ ऐसा नहीं है. साहिल समंदर पे जाएं, रैपर फेंक के आए, जो मर्जी फेंक के आए, कोई मसला नहीं. देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन. हैज नो पॉलिसी टू रिहेबिलिटेट द एनवायरमेंट. वापस लाना. देयर इज नो पॉलिसी, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है टू रिहेबिलिटेट द एनवायरमेंट. एंड हैज नॉट मेड एनी स्टेटमेंट. और उनके डायरेक्टर्स ने टीवी में आके कोई स्टेटमेंट भी ऐसी नहीं दी दैट इट विल क्लीन द रिवर, कि ये रिवर को क्लीन करेंगे. ना पब्लिश्ड पॉलिसी है, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, लेकिन इंटेंशन जरूर है इनकी. इट इंटेंड्स टू क्लीन अप द रिवर, लेकिन हमारी इंटेंशन जरूर है. एंड हैज बीन एबल टू कैलकुलेट रिलायबल एस्टीमेट. और इसका हमने अंदाजा भी लगवा लिया एक बंदे से कि कितना खर्चा आएगा. तो अब बता दें हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. द रीजन इज नहीं करेंगे. द रीजन इज लिखें इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस. अगर देते पब्लिक स्टेटमेंट, कहां दी है? नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट. इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड. कुछ नहीं आप भी लिख लें, आप भी लिख लें. तो भाई आप भी लिख लें, हाइब्रिड में लिख लें. इंटेंशंस, ये सारी रो में लिख रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ रो में सारे लिख रहे हैं. इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड. बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है. थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. जो बच्चे इसको लिफ्ट नहीं कराते, कंसोलिडेशन का 2 घंटे का भी होमवर्क कर लेते हैं, इसको जाके आधा घंटा भी घर में रिवाइज नहीं करते. जो लिफ्ट नहीं कराते, आई कैप ने 18 से 20 नंबर के सवाल डालने लग गया हुआ है, बिल्कुल कंसोलिडेशन के तगड़े लेवल के, उसके बराबर के सवाल डालते हैं उसकी टक्कर के, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे इस स्टैंडर्ड को लिफ्ट नहीं कराते. और जितना टाइम आप कंसोलिडेशन पे दे रहे हैं उससे आधा टाइम भी अगर आप घर जाके इस पे दे देंगे तो ये दिस वुड बी इनफ फॉर यू. अच्छा. इट इंटेंड्स टू, हम तो कंसोलिडेशन पे 15 मिनट दे रहे थे, इसको 7.5 मिनट देंगे. इट इंटेंड्स टू क्लीन अप द रिवर. रिवर को क्लीन अप करना है. एंड हैज बीन एबल टू कैलकुलेट अ रिलायबल एस्टीमेट. इसका रिलायबल एस्टीमेट लग गया है. तो भाईजान इंटेंशंस कभी भी ऑब्लिगेशंस नहीं होती, क्योंकि इंटेंशंस को रिवर्स किया जा सकता है. अब वो हम ही बैठे हुए थे और प्लान कर रहे थे कि जी बच्चों को पार्क लेके जाने हैं. आप जब बच्चों को पार्क लेके जाने हैं तो ऐसी सूरत में एकदम मम्मी ने कहा नहीं मैंने नहीं जाना. तो अबू परेशान हो गए कि अब क्या करें, अब तो रिवर्स करना पड़ेगा डिसीजन. लेकिन किसी अक्लमंद बंदे ने बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं, कि आपने अभी तक बच्चों को बताया है? उन्होंने कहा नहीं बताया. फिर रिवर्स कर लो, फिर क्या मसला. तो यस, इंटेंशंस कैन बी रिवर्स्ड. इंटेंशंस कैन बी रिवर्स्ड. आपका नाम? समीउल्लाह. समीउल्लाह के वालिद साहब ने वालिदा को कहा कि इसकी फुफो की तरफ कर देते हैं शादी. अच्छा. और अम्मी ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया कि नहीं, खाला की तरफ. अच्छा. तो अब्बू ने उसी वक्त अम्मी से साइन करवा लिया कि नहीं, फूफो की तरफ करनी है. अच्छा. अब बाद में दोनों परेशान बैठे थे कि हमने गलत डिसीजन ले लिया. बाद में दोनों परेशान बैठे थे कि हमने गलत डिसीजन ले लिया. अब जो बड़ी बहन थी उन्होंने पूछा कि जी क्या परेशानी वाली बात क्या है? तो उन्होंने कहा अब हमने डिसीजन रिवर्स करना है. तो उन्होंने कहा कि क्या आपने समीउल्लाह को बताया? नहीं. क्या आपने फूफो को बताया? नहीं. मेरे ख्याल से तो रिवर्स कर लें, कोई मसला ही. कौन रोकेगा आपको? कोई भी नहीं रोक सकता आपको. यू कैन रिवर्स. तो इवन डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस. इवन डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड. जब तक कम्युनिकेट ना हो जाए यू कैन रिवर्स एनी टाइम. आपने किसी को बता दिया, जबान दे दी तो फिर तो शायद लोग नहीं फिरते. लोग कहते हैं जान दे देंगे फिर नहीं फिरेंगे, वो और बात है. तो जबान तो दी नहीं अभी आपने, जबान तो इधर ही है अभी. अब आखिरी बात गौर से सुनिएगा, खामोश.
या तो लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए या कौन सी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, वरना कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड। अब जरा पढ़ें इसको, जो जी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन, जी हैज नो पॉलिसी टू रिहेबिलिटेट द एनवायरमेंट एंड जी हैज नॉट मेड एनी, हाउएवर इट फर्मली इंटेंड्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है हमारी, दैट वी विल क्लीन अप द रिवर। सो स्टैंडर्ड इज सेइंग द पास्ट इवेंट इज accident and since it happened before the, so it is a, there is however no present obligation, कोई obligation आपके ऊपर नहीं है। since क्यों नहीं है, there is no legal requirement, legal requirement आपके ऊपर नहीं है, उस मुल्क के लॉ ने मना नहीं किया हुआ, खैर है। there is no to rehabilitate the river since either आप neither कहते हैं, क्या कहते हैं, neither a public statement has been made and nor there is an established pattern of past practice। पास्ट में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शायद ये इंसिडेंट जिंदगी में पहली दफा हुआ है, तो पास्ट में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ हुआ और लोगों को एक उम्मीद सी बन गई हो। तो नो प्रोविजन शुड बी एज देयर इज नो पास्ट ऑब्लिगेटिंग, पास्ट इवेंट कोई नहीं है, पास्ट इवेंट है तो सही लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट भी जरूरी थी ना। जी कैन स्टिल चेंज इट्स इंटेंशन इफ however this intention has been announced then there is a, हाँ अगर आप बता देते तो फिर और बात थी, लेकिन जब तक आपने छुपा के रखा हुआ है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। पढ़ें जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इट इज एन ऑब्लिगेशन, ये भी एक ऑब्लिगेशन होती है। प्रिंसिपल साहब ने कमरे में बैठकर कैशियर के साथ तय कर दिया कि जी सर आसिफ को इस दफा एक बोनस देना है, 5 लाख रुपए का बोनस देना है। बाद में प्रिंसिपल साहब ने कैश की पोजीशन चेक की तो 5 रुपए पड़े हुए थे लॉकर में। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा यार जान दे यार, कैशियर से पूछा तूने बता तो नहीं दिया सर आसिफ को? उन्होंने कहा सर आपके सामने बैठा हूं, मैंने कहां से बताया, मोबाइल मेरा साइड पे पड़ा हुआ है, आप बताएं इज इट रिवर्सिबल और इट इज रिवर्सिबल। तो डिसीजंस आर नॉट obligations unless communicated. Constructive obligation is an obligation that derives from entities' actions, Dadi's actions, where अच्छा जी, आपके दिल में तो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होनी चाहिए, आपके दिल में उम्मीद बननी चाहिए दादी वाले सिनेरियो में। अब हो सकता है दादी का एक एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस हो सकता है पास्ट प्रैक्टिस ना हो, लेकिन दादी ने अपनी लेटेस्ट वेबसाइट लॉन्च की है, वहां अपनी पॉलिसी लिख के लगा दी है, कि मैं पोते पोतियों को और दोतरे दोतियों को ईद दिया करूंगी, पब्लिश्ड पॉलिसी। या कई दफा पॉलिसी ना हो, दादी अम्मा ने 27 रमजान को इफ्तारी के वक्त ऐलान किया इस साल मैं ईदी दूंगी, अ सफिशिएंटली स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट। द दादी has indicated to बच्चे that दादी will accept certain responsibilities and as a result, और उनके अनाउंस करते ही द दादी has created a on part of those other parties, अगले के दिनों में उम्मीद पैदा हो गई that दादी will discharge those responsibilities। या जी लिमिटेड वाले पास्ट में ऐसा करते होते फिर भी बन जाती, या जी लिमिटेड वाले पॉलिसी इनकी वेबसाइट पे लिखी होती कि वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, या जी लिमिटेड वाले अखबार में आके टीवी में आके उनके डायरेक्टर स्टेटमेंट देते। अगर इन तीनों में से कोई एक बात हो जाए और अगले के दिल में भी उम्मीद पैदा हो, ये भी शर्त है, अगले के दिल में भी क्या पैदा हो, उम्मीद पैदा हो, यह भी शर्त है। हो सकता है दादी 5 साल से कह रही है मैं ईदी दूंगी और अब छठे साल फिर कह रही है ईदी दूंगी आप उनके सामने नहीं हंसना, अदब के खिलाफ है, लेकिन तो आपकी हंसी छूट जाए एकदम। अब हम यार चलिए कितने दिन, तो ऐसा भी होता है कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस कह रही होती हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जिसको आप दावे कहते हैं, और हर साल एनुअल गैदरिंग में प्रिंसिपल साहब ऐलान करते हैं कि जी हम फलां एम्प्लॉय को बोनस देंगे, और फिर उसके बाद अगली एनुअल मीटिंग आ जाती है और बोनस ही नहीं मिलते। अब जब तीसरे साल दोबारा प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया तो सबकी हंसी छूटी हुई थी, तो सबने कहा ना देयर इज नो पास्ट प्रैक्टिस, देयर इज नो पब्लिश पॉलिसी। हाँ स्टेटमेंट दे दी, लेकिन आपके दिलों में क्या क्रिएट नहीं हुई। तो 2 शर्तें हैं, जिसने आपको पेमेंट करनी है
वो करता रहा हो, या उसकी पॉलिसी हो करना, या अभी उसने कहा हो कि मैं इस दफा इंशाल्लाह जरूर करूंगा, और इन तीनों में से कोई एक बात पूरी हो जाए और अगली पार्टी के दिल में क्या पैदा हो, उम्मीद पैदा हो, और अगली पार्टी के दिल में उम्मीद पैदा नहीं हुई तो फिर नहीं। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्टेटमेंट होगी, पढ़ें जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to, सामने सफे ना देख, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to Zamil Limited for the year ended 31 December 14. In December 14, a citizen committee of the area met with the directors of company. क्या समझ आई आपको? चंद शहर के लोग, उस इलाके के लोग डायरेक्टर्स के पास आ गए और उन्होंने एक शिकायत की है कि तुम लोगों की व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह केमिकल्स लेके जा रही होती हैं, वो प्रॉपरली इक्विप नहीं हुई विद सेफ्टी इक्विपमेंट, एंड रिजल्टेंटली क्रिएटिंग सीरियस थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ रेजिडेंट। वो केमिकल बाहर निकलता रहता है और जो है वो कल ही रशीद के बच्चे को खांसी हो गई थी, बहुत ज्यादा अस्पताल लेके जाना पड़ा, ये शिकायत की। और वो जो शमशाबाजी का बेटा नहीं है वो तो घर से नहीं निकलता अब। तो इस तरह की 2-3 करके ना इकट्ठा केस बना के डायरेक्टर्स के पास चले गए। द मैनेजमेंट हेल्ड अ मीटिंग, डायरेक्टर्स ने उनके जाने के बाद आपस में एक मीटिंग की 25 दिसंबर को और डिसाइड कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करने लगे हैं, और अंदाजा भी लगा लिया इसका 25 मिलियन के आएंगे, तो ये 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। द कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा भाई रज के केमिकल जहां मर्जी छोड़ो, हमें कोई मसला नहीं। द कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन नॉर एनी पॉलिसी रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सच इक्विपमेंट इन इट्स व्हीकल्स। बताएं जी। ना ना ना, सिर्फ एक लाइन लखिए से सवाल में लिखी हुई है, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंस्टॉल, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंस्टॉल। कम्युनिकेट नहीं हुआ ना, कम्युनिकेट नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप एंड पे एक लाइन डालें, हाउएवर इफ इट इज कम्युनिकेटेड, लेकिन यहां पे कम्युनिकेशन का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे कम्युनिकेशन का कोई जिक्र नहीं है। द कंपनी हैज नीदर लीगल ऑब्लिगेशन नॉर एनी पब्लिश्ड पॉलिसी रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सच सेफ्टी इक्विपमेंट्स। वही ऊपर वाली सारा, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन सिंस ZL हैज नीदर पब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस और कोई पॉलिसी भी नहीं है। ऑल्दो डिसीजन हैज बीन मेड टू इंस्टॉल द सेफ्टी, कॉस्ट वुड ओनली बी रिकॉर्डेड ऑन, जब कभी कॉस्ट इनकर होगी, ये थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, ये मैं बाद में बता दूंगा, बस यहां तक। तो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, इसलिए नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड। जी कौन सा? हाँ, बस अगला अनाउंस करेगा तो वैलिड एक्सपेक्टेशन आएगी ना, अगला अनाउंस ही ना करे तो। असल में अगर कभी सवाल साइलेंट हुआ ना और अगले ने अनाउंस कर दिया तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम किया करेंगे अगले के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है। आज तक आईके आपने कभी ऐसा लिखा नहीं कि अगले के दिन में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हुई, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम किया करेंगे अगले ने अनाउंस कर दिया। असल अनाउंसमेंट को ढूंढना है बस, ना अनाउंसमेंट है ना पॉलिसी है, और तीसरी बात पता नहीं 3 बातें थी, ना अनाउंसमेंट है ना पॉलिसी है और ना कोई पास प्रैक्टिस है। ओके, अच्छा एक सवाल मैं खोल रहा हूं, आप लोगों ने नहीं खोलना, तो एक साथ ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसको हम कवर कर लें। असल में पास पेपर का क्वेश्चन 1 है, मत खोलें, पेज 370 पे आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने लैपटॉप बेचे थे, तो बाद में वो लैपटॉप खराब हो गए, और खराब होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज सोची है, इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड दैट अ फ्री USB शैल बी गिवन। जो लोग लैपटॉप आप अपने सही कराने आएंगे उनको हम लैपटॉप भी सही करके दे देंगे और एक फ्री USB देंगे टू कस्टमर्स फॉर कलेक्टिंग द रिप्लेसमेंट चार्जेस एज अ गुड जेस्चर। बस बताएं जी, इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड दैट फ्री USB शैल बी गिवन। इंटरनली डिसाइडेड और कम्युनिकेटेड एक्सटर्नली, तो डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस दोज आर। अगर बताया नहीं होगा कम्युनिकेशन किया या नहीं की, तो इट मींस के इंटरनली ही डिसाइड हुआ है। हाँ, इन द एंड आपने थोड़ा सा डालने के इफ इट इज कम्युनिकेटेड तो डाल दो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो कम्युनिकेशन जब भी होगी बताएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 3 किधर है यार, आज हम काफी आगे, पेज 316। ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़नी, ऐसी आई के अपनी किताब में डाली हुई है। पेज 316, एग्जांपल नंबर 3, पेज 316। अच्छा, आप लास्ट टाइम गए हैं मीनारे पाकिस्तान, एक वैगन पे बैठ के उतरे, फिर दूसरी फिर चिंची पे बैठे, फिर थोड़ा सा अगले स्टॉप तक अगले ने कहा पैदल चला जाओ, तो वहां से जो बस मिलेगी वो फिर 10 रुपए लेगी, आप थोड़ा सा पैदल चले, फिर अगले स्टॉप पे उतरे, चला के आप जो है वो 100 रुपया खर्च करके मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए। उधर जाके आपको दुख हुआ कि ये देखने आया था मैं, अच्छा तस्वीर में भी, तो अब 100 रुपए खर्च करके आप मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए कॉलेज से, इसको कहते हैं पहुंची हुई सरकार। पेपर करीब है, मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं।
अगला सवाल, आपने जब रास्ते में लोगों से पूछा था तब आपको अंदाजा हो गया है कि अगली दफा इंशाल्लाह मैं फलां स्टॉप पे उतरूंगा, वहां से जो चिंची जाता है ना वो डायरेक्ट बारों बार ले जाता है, और वो अब मेरा टोटल खर्चा 80 रुपये आएगा, मेरा टोटल खर्चा 80 रुपये आएगा खामोश, जब मैं अगली दफा जाऊंगा। पिछली दफा कितना खर्चा आया? 100 रुपये। अगली दफा कितना आएगा? 80। लेकिन किसी बताने वाले ने आपको आके बताया है कि सुनने में आ रहा है कि ऑरेंज ट्रेन एक चलने लगी है, वो अगर आ गई तो वो 30 रुपये लेगी और आपको उधर ले जाएगी, वो कोई टेंशन की बात नहीं फिर। लेकिन वो बस सभी सुनी सुनाई बात है, कोई पक्का पता नहीं है, पॉसिबल है कि शायद आ जाए लेकिन अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, ऐसे सुनी सुनाई बात है। आप बताएं, आप अगले ट्रिप के लिए 100 रुपये अरेंज करें, 80 रुपये अरेंज करें या 30 रुपये? एक्सेलेंट, बस ये कॉन्सेप्ट है, ट्राई करता हूं मैं पढ़ने की अगर समझ आया। ए कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू डिसमेंटल, मे बी लीगल हो मे बी कंस्ट्रक्टिव हो, हमें नहीं पता। लीगल तब होगी जब गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि प्लांट डी इंस्टॉल करके जाओ इधर से, कंस्ट्रक्टिव तब होगी जब आपने कई प्लांट डी इंस्टॉल पास में किए हैं तो लोगों को उम्मीद है ये वाला प्लांट भी आप डी इंस्टॉल करके जाएंगे। द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल वन ऑफ दीज न्यूक्लियर प्लांट्स इन 3 years, 3 साल तक हमारा इरादा है कि इस प्लांट को डी इंस्टॉल कर देंगे और हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। पिछली दफा जब न्यूक्लियर प्लांट हमने डिसमेंटल किया था ना तो 10 लाख रुपए मजदूरों ने मांगे थे, बट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू डिसमेंटल दिस न्यूक्लियर प्लांट यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी एट अ स्लाइटली रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ 8 लाख ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस। पिछले बार मजदूरों ने 10 लाख रुपए मांगे थे और हमने बड़ी तसल्ली से देखा कि कौन कौन सा मजदूर वेला बैठा होता था। अब हमें अंदाजा हो गया कि ये मजदूर 2-3 हायर नहीं करने पड़ेंगे, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। तो इस तरह मैनेज करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, अब आप 10 लाख की बजाय 8 लाख के अंदर वो मैनेज कर सकते हैं। देयर इज हाउएवर अ चांस, लेकिन एक चांस है, सुनने में आई है बात कि एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में जिसमें विच वुड फर्दर लीड टू अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट सेविंग ऑफ 2 लाख, यानी कि 6 लाख रुपया। तो लास्ट टाइम प्लांट कितने का डी इंस्टॉल किया? 10 लाख का। एक्सपीरियंस की बेस पे अगर ये वाला करें तो कितने का करेंगे? 8 लाख का। लेकिन एक चांस है, सिर्फ चांस की हद तक है भाई, देयर इज अ चांस, एक चांस है कि नई टेक्नोलॉजी भी आ जानी है। क्या करें? 8 लाख की लाइबिलिटी बनाएं। इसकी एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा। इसकी एंट्री होती है एसेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, क्रेडिट। ये एंट्री करने के बाद हम सऊदी किंग की तरह सोचते हैं कि इसको 3 साल बाद पैसे देने हैं मजदूरों को, तो उनकी अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट और ये सारी डिस्कशन होनी है, लंबी लंबी हमारी इस पे क्लासें होनी है कि सारी की जनरल एंट्रीज क्या होंगी। फिलहाल इसकी जनरल एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट नहीं होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी एसेट डेबिट प्रोविजन, लेकिन वो भी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह लेके, वो डिस्कशन अभी छोड़ें। स्टैंडर्ड का पैरा सिर्फ 48, बाकी ऐसे ही उसने स्क्रैप डाला हुआ है। 48 फ्यूचर इवेंट्स, उसी सफे पे, that may affect the amount required to settle an obligation shall be reflected in the amount of provision where there is sufficient objective evidence that they will। क्या न्यू टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर इवेंट है या पास्ट इवेंट है? क्या ऑरेंज ट्रेन एक फ्यूचर इवेंट है या पास्ट इवेंट है? हमारी मिसाल में फ्यूचर इवेंट है। क्या न्यू टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर इवेंट है? फ्यूचर इवेंट को कब सामने रखना है? व्हेन देयर इज एविडेंस अवेलेबल, सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव, तो उसने फिर अपनी अंग्रेजी मारनी थी, तो सोफिस्टिकेटेड बंदे जरा अंग्रेजी मारते हैं अपनी। व्हेन देयर इज एविडेंस अवेलेबल, हो सकता है शहबाज शरीफ आके अनाउंस कर दे कि भाई ये ओरिएंट रेंज इस दिन को लॉन्च हो जानी है, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर देयर इज एविडेंस अवेलेबल। लेकिन हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ था? हमारे लॉ कह रहे हैं एविडेंस लाओ, हम कह रहे हैं चांस है, तो दैट्स व्हाई आई हैव इग्नोर्ड द फ्यूचर इवेंट। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे 8 लाख मैं पे करूंगा, वो बात अपनी जगह, लेकिन फ्यूचर इवेंट को मैं इग्नोर करूंगा। अब मैं दोबारा पढ़ूं, न्यू टेक्नोलॉजी की बेस पर दैट मे अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन shall be reflected in the amount of liability where there is सबूत that future event will occur। जहां सबूत मिल जाए कि फ्यूचर इवेंट अकर होगा। हमारे सवाल में सबूत अवेलेबल है या हमारे सवाल में सबूत अवेलेबल नहीं है? सिर्फ क्या अवेलेबल है? चांस। A provision should reflect the expected future events when there is sufficient objective evidence that these will occur। ये लाइन हम याद करके लिख सकते हैं, कभी भी नहीं। हमारी अंग्रेजी को लेवल यहां पहुंचते पहुंचते मुंगरे लग जानी है। तो फ्यूचर इवेंट्स shall be reflected in the amount of provision when there is sufficient evidence that they will occur। ये लाइन उसने लिख दी है पहले, आगे सारा उसने कहानी से लिंक किया होगा। Since the company had experience in dismantling plants,
it is argued that expected cost saving through his experience is reasonably expected to occur. The cost saving expected as a result of possible introduction of new technology. Possible introduction या चांस का लफ्ज हम पेपर में लिख के आएंगे, हमारी अंग्रेजी इतनी भी नहीं कि ये चीजें लिख के आए. Are out, कुछ लोगों के अलावा, are outside the control of company. The cost saving expected as a result of possible introduction of new technology are outside the control of. क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि नई टेक्नोलॉजी ले आए? नई टेक्नोलॉजी किसी और ने लानी है. Should not be considered unless of course the company has sufficient objective evidence that this technology will be available. So the provision should be measured at 8 lakh. अब इसको एग्जाम वर्जन में लिखें, ये तो बहुत मुश्किल इंग्लिश है, तो आप लोगों ने कहा ये छोड़े पड़े. लिखें, फ्यूचर इवेंट्स shall be reflected, इसी सफे पे छोटा सा करके, फ्यूचर इवेंट्स shall be reflected in amount of provision where there is sufficient objective evidence because there is sufficient objective evidence because मैंने बोले where there is sufficient objective evidence that they will occur. अब ना बस कुछ भी नहीं, अब सवाल से उठाएं. इन दिस केस, अभी तो लिखना शुरू करें. इन दिस केस, अब इधर आ जाएं. देयर इज अ चांस that completely new technology may be available. There is a chance that completely new technology may be available. So it is not an evidence. इसलिए ये evidence नहीं है. Therefore, 6 lakh, therefore rupees 6 lakh, ये 6 लाख will not be considered. इसे मैं इग्नोर करूंगा. Therefore rupees 6 lakh will not be considered. Therefore rupees 6 lakh will not. However, due to increased experience, please, however, due to increased experience, the provision will be settled at 8 lakh. However, due to increased experience, provision will be settled at 8 lakh. So provision should be measured at this amount. अगला सफा. अच्छा, एक चीज बताएं कि जब कभी मैं प्लांट डी इंस्टॉल करूं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो जो मजदूरों को पैसे देने होते हैं, डेट इज अ प्रोविजन, अंदाजा. क्या मैं प्रोविजन बनाते हैं एसेट के पहले दिन और इसको एसेट की कॉस्ट में डालते हैं? ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, मैं आज खड़ा हूं, मुझे पता है मैंने 12 साल बाद प्लांट डी इंस्टॉल करना है. गौर से सुनिएगा बात. मैं आज खड़ा हूं, मुझे पता है मैंने 12 साल बाद प्लांट डी इंस्टॉल करना है. तो जो मैंने 12 साल बाद प्लांट डी इंस्टॉल करना है, क्या वो जो प्लांट डी इंस्टॉल करूंगा मैं 12 साल बाद, तो मजदूरों को कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे? यस. फर्ज करें वो पैसे हैं 50 लाख. अब मैं सोचूं कि 50 लाख उनको दूंगा और जब वो प्लांट डी इंस्टॉल कर देंगे तो प्लांट का स्क्रैप मेटल बिकेगा. तो जब प्लांट का स्क्रैप मेटल बिकेगा तो उससे मुझे कोई ना कोई बचत होगी, गेन होगी. उस गेन को और इस मजदूरों के खर्चे को नेट करके मैं रिकॉर्ड करूं तो स्टैंडर्ड मना करता है. स्टैंडर्ड कहते हैं यू आर मिक्सिंग अप IS 16 विद IS 37. IS 16 कहता है डिस्पोजल का टी काउंट बनाओ और स्क्रैप मेटल जो बिके वो कैश में डाल दो और गेन लॉस को P&L में ले जाओ, इंस्टेड ऑफ नेटिंग इट ऑफ विद प्रोविजन. तो जो एसेट डी इंस्टॉल करके गेन लॉस आना है उसको प्रोविजन से एडजस्ट करने की जरूरत
नहीं है। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, नया लॉ बना है मुल्क में जिसमें एक कंपनी का नाम है अंडू। इट मस्ट डिसमेंटल इट्स प्लांट्स इन अ ईयर्स टाइम, 1 साल बाद आपने इंस्टॉल करना है। द डिसमेंटलिंग इज एस्टिमेटेड एट 3 लाख, 8 लाख की बजाय 3 लाख होगी सवाल में, वो वही बात है ना। डिसमेंटलिंग का अंदाजा लगा लिया 3 लाख, इधर 2-3 फिगर्स नहीं दी, अल्लाह का शुक्र एक ही फिगर दे दी। डिसमेंटलिंग कितने की होनी है? 6 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, या इस सवाल में 3 लाख की? 3 लाख की। एंड अंडू ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू अर्न इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप मेटल ऑफ 1 लाख। आप बता दें लाइबिलिटी और इनकम को नेट करें या ना करें। कहते डिस्काउंटिंग वगैरह इमटेरियल है क्योंकि इन फिगर्स को डिस्काउंट करके हम खेला करेंगे। कहते अभी डिस्काउंटिंग के चक्कर में ना पढ़ो, पहला दिन है इस टॉपिक का। एंट्री बताएं जी, एसेट डेबिट, हाँ ये वाहिद प्रोविजन है जो कैपिटलाइज होती है एसेट की कॉस्ट में, ये एक्सपेंस में नहीं जाती। एसेट को आप डेबिट कर दें और प्रोविजन फॉर कितने से? 3 लाख या 3 लाख माइनस 1 लाख। और वो जो 1 लाख है आप इसको फ्यूचर गेन या फोर्सिंग गेन भी कह सकते हैं। ये तो कभी आएगा, जब कभी IAS 16 में आएगा तो उसको IAS 16 देख लेगा, इसको आज नेट ना करें। पढ़ें जी, गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ shall not be accounted, shall not be taken into account in measuring a provision. अच्छा, अगला पढ़ें। Instead, an entity record gain on expected disposal of asset at the time specified by the standard, that is IAS 16. IAS 16 डीलिंग विद, IAS 16 डील करे ना एसेट से, तो IAS 16 का मसला है। आप ऐसे ही अपने IAS 37 के अंदर क्रेडिट फ्राई कर रहे हो, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ी जी? 3 बातें पढ़ी। प्रोविजन कब रिकॉर्ड करनी है? जब 3 बातें पूरी हों। नंबर 1 पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टीमेट और प्रोबेबल आउटफ्लो। जब ये तीनों बातें पाई जाएं तो लाइबिलिटी बुक कर लें। लेकिन लाइबिलिटी की नेचर 2 होती हैं, या लीगल ऑब्लिगेशन होती है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी मेजर कैसे करें, 10 लाख पे, 8 लाख पे, 6 लाख पे। तो उसमें हमने कहा फ्यूचर चीजें इग्नोर कर दें, जो भी हाथ में चीजें उन्हीं के बेस पे लाइबिलिटी बुक करें। और आखिरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी जिस वक्त हमने पे करनी है, अगर उस वक्त कोई हमें इनकम भी आनी है तो उस वक्त इनकम को देख लें, आज इसको नेट ना करें। अच्छा जी, पेज 318 पे आ जाएं, फिर मैं ये क्लोज कर रहा हूं डिस्कशन। पेज 318, लायबिलिटी साइड, उर्दू में लिखें हमारे खिलाफ केस हुआ, हमारे खिलाफ केस हुआ। अगला सफा, इधर लिखें प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे कब? बता दें 3 शर्तें। पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो। प्रोबेबल आउटफ्लो क्या होता है? हाई चांस, लिख लें आज हाई चांस भी। प्रोबेबल आउटफ्लो, हाई चांस। हाई चांस कितना होता है? मोर देन 50%। आपके लॉयर ने कहा सर 80% चांस है आप हारेंगे इंशाल्लाह, खुशी हो आपको, सही शुगर लगा रहा तू, तो इंशाल्लाह आप हारेंगे, तो ठीक है, हाई चांस है हारने का, ठीक है, मोर देन 50%। यार ये एक अंग्रेजों वाला फिक्र है, इसका मतलब बताएं। मोर लाइकली देन नॉट, एक्सेलेंट, होने का चांस ज्यादा है ना होने की बनिस्बत। अब पता नहीं ये उर्दू में लिखना है आपने, क्या करना है, तो ये 1-2 दफा जरा फिक्रा देखें, अंग्रेजी का बड़ा अजीब सा फिक्रा है। मोर लाइकली होना है, बारिश के बारे में आप कह सकते हैं इट इज मोर लाइकली कि होनी है, देन ना होना। अब अगले पे प्रेशर भी पड़ जाएगा थोड़ा सा कि आप पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं। वेल रिगार्डिंग रेन आई थिंक इट इज मोर लाइकली दैट इट विल हैपन देन नॉट, तो अगले ओके ओके नॉट मोर लाइकली लिखें, होने का चांस ज्यादा है। अगर किसी ने अंग्रेजी लिखनी है, होने का चांस ज्यादा है, मोर लाइकली, देन ना होने के चांस के। मोर लाइकली का मतलब होने का चांस ज्यादा है, और देन नॉट का क्या मतलब है? ना होने की बनिस्बत। असल बात फिर देखें ना, मोर लाइकली है, मोर लाइकली काफी चांस है होने का, देन ना होने की बनिस्बत। अच्छा जी, लाहौर में आपकी फैक्ट्री को आग लगी, तो लॉयर ने कहा कि जी पास्ट इवेंट है फैक्ट्री में आग लगना, केस आप हार जाएंगे, और इसका अंदाजा भी मैं आपको लगा के दे देता हूं।
तो आपने पेपर में जनरल एंट्री कर देनी है और इसको डिस्क्लोज भी करना है, यानी यूजर को थोड़ी सी कहानी सुना देनी है, कहानी लिख के बता देनी है कि पता नहीं बैठे बैठे अंदर ही अंदर आग लग गई थी, तो यूजर को कुछ कहानी भी सुना देनी है आपने, और जनरल एंट्री भी करनी है, एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट। कैसा हो सकता है कि अगले दिन ही आपकी कराची की फैक्ट्री में भी आग लग जाए, और कराची की फैक्ट्री में जब आग लगी तो आपने लॉयर से कहा कि लॉयर भाईजान क्या चांस है हमारे केस का, कहते प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है। प्रोबेबल नहीं है, 5 to 50%, 5 to 50% चांस है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, शायद आप हार जाएं, क्योंकि थोड़ी सी तीली मुझे लग रहा है एम्प्लॉय ने भी लगाई है कहीं, ये आपने नहीं लगाई तीली, ये आग आपकी लगाई हुई नहीं है, ये किसी और की लगाई हुई आग में लग रही है। तो देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इट विल बी कंफर्म बाय फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट इधर जज का फैसला है, जज का डिसीजन, जज नहीं कराना आप लोगों ने। अच्छा, विच विल बी कंफर्म बाय फ्यूचर इवेंट, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ जज। हमारे कंट्रोल में कहा है, जज अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो नॉट, इसे कौन सी ऑब्लिगेशन कहते हैं, पॉसिबल। ये लाइबिलिटी है या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, डिपेंड करेगा। ये सिर्फ डिस्क्लोज की जाती है, आप लोगों ने क्लास ली थी 1-2 दिन पहले हमने पढ़ी थी, ये सिर्फ डिस्क्लोज की जाती है, इसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती। जस्ट डिस्क्लोज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, सिर्फ यूजर को कहानी सुना दें कि जैसे कि हमने आपको बताया लाहौर में आग लगी और उसकी हमने एंट्री भी कर ली, तो चलते चलते साथ ही कराची में भी एक आग सी लग गई थी, लेकिन एज पर एतजाज एहसन जो हमने लॉयर कराया है, हमारे केस हारने का चांस कोई 20-30% है सिर्फ। इसलिए हम आपको यूजर बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है, उम्मीद है कि ना ही हो, लेकिन वैसे हो सकता है, लॉयर ने कह दिया कुछ, लेकिन वो कह रहा है कि होने का चांस बहुत कम है, तो इसलिए हमने सोचा फिर एंट्री ना ही करें, क्योंकि एंट्री करेंगे प्रॉफिट कम होंगे तो डिविडेंड आपको कम जाएगा, तो आप परेशान होंगे, इसलिए हमने एंट्री नहीं की इसको। और इसके बाद चीचू की मलिया के अंदर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, वहां भी छोटी सी एक तीली लग गई, तो वहां हमारे लॉयर ने कहा भाईजान चीचू की मलिया के अंदर लोग इतने तगड़े नहीं है, मजबूत नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, तो वो आपको पकड़ सकें, आप पे हाथ डालें, सर आपका एक लेवल है, आप पे सिर्फ मैं ही हाथ डाल सकता हूं। अच्छा, तो आपका एक लेवल है सर, आप पे नहीं हाथ डाला जाएगा, परेशान ना हो मालिक रियाज, बिल्कुल परेशान ना हो, तो आप पे सर कोई मसला नहीं। आउटफ्लो इज रिमोट या पॉसिबल। अच्छा जी, अब 3 लफ्ज को पता नहीं आप किस तरह हाईलाइट करेंगे, 3 लफ्जों को आपने हाईलाइट करना है, प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट। आउटफ्लो इज और दसो रिमोट। लेस देन क्या करें, जनरल एंट्री करें, कहानी लिख के सुनाएं, या बस पेपर में आपने लिख के आना, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। प्रोविजन भी बनाने की जरूरत नहीं है और डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चौथा केस आप लेके आए, आपने कहा लॉयर ने कहा ये आग के साथ तुम्हारा कोई खास ताल्लुक है, फिर तुम्हारा आ गए हो तुम, तो आपने कहा वो जो गुजरांवाला में फैक्ट्री है ना, वहां पे हल्की फुल्की सी फायर लग गई है, इस दफा आग नहीं लगी, इस दफा फायर लगी है, ठीक है, अंग्रेजी वाली आग, हाँ अंग्रेजों वाली आग लगी है। लॉयर ने कहा पास्ट इवेंट तो आग लगना है, जो होना था वो हो गया, इंशाल्लाह तुम लोग केस हारोगे, मेरा यही अंदाजा है, गुजरांवाला वाले बट छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लेकिन गुजरांवाला में ऐसा हादसा जिंदगी में पहली दफा हुआ है, तो कुछ मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, बस देने पड़ेंगे, प्रोबेबल देने पड़ेंगे, लेकिन कितने देने पड़ेंगे इसका अंदाजा नहीं है। अब ये 2 शराइत पूरी हो रही हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ ना, ये 2 शराइत पूरी हो रही है, बट तीसरी पूरी, स्टैंडर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, स्टैंडर्ड ने कहा क्या करूं मैं, क्या करूं, कितने पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं, करनी भी होता है एंट्री कितने से करेंगे पता नहीं, लॉयर कह रहे हैं मेरे ख्याल से देंगे पैसे, तो पता नहीं कितने, मगर फिर जी शेख साहब को थोड़ा बहुत अंदाजा, पता नहीं, तो नो रिलायबल एस्टीमेट। आप क्या करें जी, डिस्क्लोज कर दें, क्या, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी लिखें जी सफ़े के एंड पे,
व्हेन डिस्क्लोजिंग द लाइबिलिटी, जब हम लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे ना तो क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? व्हेन डिस्क्लोजिंग द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, व्हेन डिस्क्लोजिंग द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, when disclosing the contingent liability, we will disclose to users, नीचे हेडिंग बनाएं, we will disclose to users, number 1 nature of event, disclose दो चीजें करनी है, we will disclose to user nature of event, क्या हादसा हुआ था, and estimate of financial effect, अगर लग सके अंदाजा बता दें अमाउंट का, and estimate of financial effect, एस्टीमेट सिर्फ मतलब दादा को बता दें अगर है, नहीं लग रहा तो खैर अब क्या करें, एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट का अंदाजा, हाँ लग गया अंदाजा तो वो फिर ये वाला सिनेरियो होता है, अगर नहीं लग रहा तो आप ना बताएं, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना सिनेरियो जहां 50% से कम चांस है। अच्छा चलें ये याद करें बार 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 बार, आपके खिलाफ केस हुआ और हारने का हाई चांस है और अंदाजा भी लग सकता है, तो प्लीज डोंट क्लोज अप थिंग्स, अदरवाइज आई विल क्लोज अप यू। तो एक्सपेंस क्रेडिट एंट्री कर लें, इसमें डिस्क्लोज भी कर दें, थोड़ी सी कहानी भी यूजर को सुना दें। अच्छा जी, लेकिन अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू और प्रोबेबल आउटफ्लो है लेकिन रिलायबल एस्टीमेट, तो डिस्क्लोज कर दें इसको, इसलिए हाँ जी क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पैसे देने का चांस हाई है लेकिन अमाउंट पता नहीं चल रही, इसमें पैसे देने का चांस ही लो है, केस हारने का चांस ही लो है, केस हारेंगे और पता है कितने पैसे देंगे, चुप, केस हारेंगे पता नहीं चल रहा कितने पैसे देंगे, केस बहुत कम चांस है कि हारें, बिल्कुल चांस नहीं कि केस हारें। तूने बात ही खत्म करा दी। अच्छा एग्जाम्पल 6 आज पढ़ लेते हैं, कल इंशाल्लाह करेंगे इसको आते ही। एग्जाम्पल 6 क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड, बस किताबें बंद करनी है बंद कर दें, वो आपकी मर्जी है, छोड़ें। इधर देखें, क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड, ये नहीं करना बस, मैं पढ़ रहा हूं, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, बस ना, बस एक मिनट जरा इधर भी देखो। ड्यूरिंग मई 2014, साल खत्म होने से 2 महीने पहले, अ फायर ब्रोक आउट इन द वन ऑफ इट्स यूनिट्स which resulted in अमवात, जिप बाद में बंद कर लीजिएगा बैग की, which resulted in अमवात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, and several severe injuries to a number of workers. At the time of financial statements for the year ended 30/1/2014, the following issues pertaining to fire are under consideration. भाई बातें नहीं करनी। Families of certain मरे हुए बंदे have filed a compensation claim amounting to, आपको पता है मांगने वाला फिर मुंह खोल के पैसे मांगता है, उसने 60 मिलियन मांगे हैं और हुकूमत आ गई है, हुकूमत ने आपको जुर्माना लगाया 35 मिलियन का फॉर नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। लेकिन ये तो मांगने वाले मांगते हैं, हम लॉयर से जरा पूछते हैं। लॉयर कह रहे हैं कि यू वुड हैव टू पे ओनली 20 आपको देने पड़ेंगे, किसको? वर्कर्स को, और 10 देने पड़ेंगे पेनल्टी के। तो इसलिए कल हम इंशाल्लाह 20 जमा 10 की एंट्री करेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, क्यों, और बाकी जो इनका डिफरेंस होगा उसमें इंशाल्लाह हम 5 मिनट डिस्कशन करेंगे। अगली बात, टू मेंटेन द गुडविल ऑफ कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग, कंपनी की गुडविल मेंटेन करने के लिए हमने सोचा है कि हम जो है ना एडिशनल पेमेंट्स करेंगे सिर्फ मरे हुए बंदों को 25 मिलियन की, ये एक अलग से पेमेंट है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। एक्सेलेंट भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, इंटेंशंस आर नॉट अनलेस, सिर्फ कंपनी की गुडविल मेंटेन करने के लिए हमने एक पेमेंट करनी है। यू आर नॉट रिलेटेड टू लिसन, देयरफॉर क्लोज इट। IAS 28 के कितने सवाल होमवर्क में है? 2 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 और 10 आया ही नहीं आता, 4 और 7 4 और 7 तो करवाना कौन से उसमें से? 7 करवाने हैं और 4 होमवर्क है आपका, ठीक है, क्लोज कर दो।